आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8वीं कक्षा की वर्कशीट जो कि है हिंदी की बस की यात्रा। और हम ये वही पाठ कर रहे हैं जो पिछले 2-3 बार से या पिछले 2-3 कार्यपत्रक में हम जिसके बारे में बात कर चुके हैं। और आज के कार्यपत्रक का नंबर है 9 और हमारी आज की तारीख है 22 अक्टूबर। तो आपको याद ही होगा, मैं एक बार पूरी कहानी आपको याद दिला देती हूँ। ये एक व्यंग्य विधा में हरिशंकर परसाई के, ये लेखक का नाम है हरिशंकर परसाई जी। उन्होंने इसे लिखा है व्यंग्य विधा में, जिसमें हम हंसी मजाक में अपनी बात कहते हैं। हमने पढ़ा था कि हरिशंकर परसाई जी और उनके मित्रों को घर पहुंचने की जल्दी है क्योंकि उन्हें अगली सुबह अपने काम पर पहुंचना है और इस जल्दबाजी में उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता सिवाय इसके कि वो शाम वाली बस पकड़े। और लोगों से उन्हें पता चलता है कि अच्छे समझदार लोग उस बस को नहीं पकड़ते हैं, लेकिन क्योंकि अब इनके पास कोई उपाय नहीं है इसलिए ये उसी बस को पकड़ लेते हैं। और जब उन्होंने बस को पकड़ने के लिए जब बस आती है तो बस की जब स्थिति देखी तो वो हक्के बक्के रह जाते हैं। उनका वो इतने हैरान होते हैं कि उन्हें ये समझ में ही नहीं आता कि इस गाड़ी की पूजा की जाए रखकर, यानी कि इसको खड़ा कर देना चाहिए था, इसे सवारियां ढोने के काम में लिया कैसे जा रहा है। और फिर वो उसमें बैठ जाते हैं और अंततः वो रास्ते में एक जगह रुक ही जाती है। फिर किसी तरह से उसे स्टार्ट किया जाता है, उसका इंजन शुरू किया जाता है और बस चल पड़ती है। अब आगे बस जा रही है और लगातार लेखक को डर लग रहा होता है। अब उस स्थिति में क्या होता है कुछ ऐसे है। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि टायर फिस करके बैठ गया। पुलिया के ऊपर मतलब पुल के ऊपर, जो छोटे छोटे पुल होते हैं उसके लिए हम पुलिया शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। टायर फिस करके बैठ गया मतलब टायर पंक्चर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई, यानी कि बस वहीं पर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाल में गिर जाती। दरअसल ये नाला या नाले लिखना था, यहाँ पे ये मिसप्रिंट हो गया है, आप इसे नाले समझ लें। तो उछलकर नाले में गिर जाती कौन? बस। आपको याद है ना, बस के रुकने के बाद वो धीरे 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 करके चल रही थी, उसकी स्पीड और कम हो गई थी। तो यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं कि अगर स्पीड में होती तो नाले में गिर जाती। अच्छा था कि धीरे धीरे चल रही थी, इसलिए टायर पंचर होने पर वहीं पर रुक गई। अब आगे लिखते हैं कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है अब तक उन्हें, लेखक को उस पर हैरानी हो रही थी। किस पर? कंपनी के हिस्सेदार पर, जो इस बस की कंपनी में हिस्सेदार है, पार्टनर है। इसे इंग्लिश में हम पार्टनर बोलते हैं। अब तक शायद उस पर उन्हें हैरानी हो रही होगी कि किस तरह से ये इस बस को भी चलवा रहे हैं। शायद गुस्सा भी आ रहा होगा, लेकिन इस बार उन्हें उस पर श्रद्धा आ गई। और श्रद्धा कैसी आई, चलो देखते हैं। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी कौन जानते हैं? हिस्सेदार जो है, जो पार्टनर है, वो जानता है कि टायरों की हालत कितनी खराब है। उसके बाद भी वो अपनी जान को हथेली पर रखकर और बस में सफर कर रहे हैं और उसी बस में वो भी जा रहे हैं। उत्सर्ग की, यानी कि विकास की, ऊपर उठने की, आगे बढ़ने की। उत्सर्ग का मतलब होता है जो कुछ मैंने बताया। उत्सर्ग की, आगे बढ़ने की, त्याग की, विकास की, ये सब जो भी भावनाएं हैं, ये उत्सर्ग की भावना दुर्लभ है। कौन सी भावना? किसके अंदर है ये भावना? ये भावना है कंपनी के हिस्सेदार के अंदर। कंपनी के हिस्सेदार के अंदर ऐसी उत्सर्ग की भावना है, आगे बढ़ने की भावना है कि वो इस बस को चला भी रहे हैं और सिर्फ चलवा ही नहीं रहे हैं, उसके अंदर बैठकर सफर भी कर रहे हैं। तो इसमें ऐसी उत्सर्ग की भावना क्यों बोली गई है? मतलब ऐसा क्या हुआ? तो वो हम देख ही रहे हैं और आगे अब पढ़ते हैं। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। तो देखा यहाँ पर कितनी हंसी मजाक में कितनी सारी बातें उन्होंने कह दी। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि जो कंपनी का हिस्सेदार है वह श्रद्धा के योग्य है।
उन पर उन्हें श्रद्धा आ रही है, श्रद्धा का भाव आ रहा है कि कितनी उच्च तरह की इसकी भावनाएं हैं, ये विकास करने के लिए कितने प्रेरित हैं, कितना इनके अंदर साहस और बलिदान है कि ऐसी बस को चला भी रहे हैं और फिर उसके अंदर खुद बैठ भी गए हैं। कैसी बस के अंदर, जो कभी भी किसी नाले में गिर सकती है, किसी पेड़ से टकरा सकती है, जो कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है, और अगर दुर्घटना हो जाएगी तो प्राण जा सकते हैं। तो ऐसी भावना जो अपनी जान को हथेली पे लेकर घूमे, ऐसे व्यक्ति को तो किसी क्रांतिकारी दल में होना चाहिए, ताकि क्रांति लाई जा सके। क्योंकि क्रांति के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये साहस और बलिदान, कि हम अपनी जान हथेली पर रखकर घूमें। तो इतनी हिम्मत अगर उनमें है तो उन्हें तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था। और वो ये भी कहते हैं कि इतना महान व्यक्ति है कौन, कंपनी का हिस्सेदार इतना महान व्यक्ति है कि अगर वो स्वर्ग में चले जाएं तो देवता कहेंगे कि सबसे पहले इन्हीं का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महान है, इन्होंने अपने प्राण सिर्फ एक टायर के लिए दे दिए। तो यहाँ पर वो क्या कहना चाहते हैं, वो ये कुल मिलाकर वो घुमा फिराकर ये कहना चाहते हैं कि कंपनी के हिस्सेदार या कंपनी के लोगों के अंदर इतनी ज्यादा कंजूसी भरी हुई है कि वो ना तो बस को ठीक करवा रहे हैं, ना बस की स्थिति सुधार रहे हैं, यहाँ तक कि इसका टायर तक भी नहीं बदलवाया, और उसके अंदर फिर सफर भी कर रहे हैं, ये पता होते हुए भी कि दुर्घटना हो गई तो हमें भी चोट लगेगी। लेकिन वो सब चीजों के लिए तैयार हैं, लेकिन केवल अपना पैसा उस बस पर लगाने के लिए तैयार नहीं है, धन उस पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो उस कंजूसी की भावना के लिए उन्होंने इतनी सारी बातें कह डाली। किसने कह डाली? हरिशंकर प्रसाई जी ने। तो चलो आगे पढ़ते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। मतलब टायर में पंचर हो गया और पंचर के बाद उसे ठीक किया तो गया, लेकिन जो टायर लगाया उसकी हालत भी इतनी ही खस्ता थी जितनी कि पहले वाले टायर की थी। अब लेखक और उनके दोस्तों ने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वो जहां जाना चाहते थे, पन्ना जाना चाहते थे, वो पन्ना से ट्रेन लेनी थी उन्हें। तो अब उन्होंने ये उम्मीद ही छोड़ दी कि हम समय पर पहुंचेंगे, क्योंकि एक बार बस रुक गई, दूसरी बार वो पंचर हो गई, तो अब ऑलरेडी मतलब पहले ही उन्हें देर हो चुकी है, और इस देर के बाद वो ये सोच ही नहीं रहे कि हम टाइम पर पहुंचेंगे। अब वो ये सोच रहे हैं कि बस ईश्वर का नाम लेके किसी तरह सही सलामत जिंदा घर पहुंच जाएं तो वही बहुत बड़ी बात होगी। तो चलो पढ़ते हैं आगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। प्रयाण मतलब प्रस्थान कर जाना है, चले जाना है। कहाँ? सीधे उस लोक को। उस लोक मतलब धरती से मरने के बाद जहां भी दूसरा लोक है वहां चले जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। मतलब स्थिति ऐसी आ गई कि डर डर के उन्होंने डरना भी अब बंद कर दिया कि कब तक डरते रहें इस बस में बैठे बैठे, यहाँ तो कुछ भी हो सकता है और कोई दूसरा उपचार है नहीं, अब जा रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो अंत में उन्होंने अपनी बेताबी मतलब जो उन्हें घबराहट हो रही थी, डर लग रही थी, तनाव हो रहा था, वो सब खत्म हो गया और अब वो बड़े ही इत्मीनान से बैठ गए। मतलब आरामदायक स्थिति में बैठ गए कि अब देर तो हो ही गई है, पहुंच तो हम समय पर पाएंगे ही नहीं, बस जिंदा घर पहुंच जाएं उतना काफी है। और इस तरह के ख्याल आने के बाद जो उन्हें चिंता हो रही थी कि देर हो जाएगी, हम किस तरह पहुंचेंगे, अरे हमें कहीं चोट तो नहीं लग जाएगी, कोई दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, इस तरह की सारी चिंता उनकी अब खत्म हो गई और हंसी मजाक चालू हो गया। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट। चलो देखते हैं हमने क्या सीखा। तो बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न, लेखक कंपनी के हिस्सेदार की किस उत्सर्ग की भावना को दुर्लभ कह रहे हैं? उनके अंदर जो उत्सर्ग की, आगे बढ़ने की प्रेरणा का जो भाव है, कौन सा भाव है जिसे वो दुर्लभ कह रहे हैं? तो वो भाव है साहस का और बलिदान का। उनके अंदर साहस और बलिदान का उत्सर्ग है। उत्सर्ग मतलब बस उनके अंदर वो बहुत ज्यादा है, वो बढ़ता ही चला जाता है, साहस उनका बढ़ता ही चला जाता है, त्याग की भावना उनकी बढ़ती ही चली जाती है, और ये भावना दुर्लभ है कि इतनी अधिक त्याग की भावना। तो चलो देखते हैं दूसरा प्रश्न। लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद क्यों छोड़ दी थी?
क्योंकि बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती थी और उसमें दुर्घटना में किसी के भी प्राण जा सकते थे। अगर व्यक्ति मर ही जाएगा तो वो कहीं पहुंचेगा कैसे? तो ये है इसका उत्तर। लेखक ने कभी भी कहीं भी पहुंचने की उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी कि बस की स्थिति इतनी अधिक खराब थी कि कोई भी बड़ी दुर्घटना किसी भी समय हो सकती थी और उस दुर्घटना में किसी के भी प्राण जा सकते थे। तीसरा प्रश्न करते हैं। पूरे पाठ में आपको सबसे अच्छा अंश कौन सा लगा, वह क्यों? अब ये पाठ पूरा हो गया है और पीछे हम करीब 3-4 वर्कशीट्स में यही पढ़ रहे थे और अब हमें ये बताना है कि इन सारे कार्यपत्रकों में से हमें कौन सा अंश, कौन सी वाली लाइनें, पंक्तियां सबसे ज्यादा अच्छी लगी। तो जो पंक्तियां मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी वो मैंने यहाँ लिख दी हैं और आपको अगर कोई दूसरी पंक्ति अच्छी लिखी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। इसका तीसरे का उत्तर सबसे पीछे है, जरा थोड़ा सा बच्चों आपको पीछे आना पड़ेगा इसका उत्तर देखने के लिए। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी बस इसी बस में गुजारनी है। उसके बाद डॉट डॉट का मतलब है वो पूरा पहरा जो वहां पे लिखा हुआ था। जब ये हम डॉट डॉट या बिंदु बिंदु लगा देते हैं तो इसका मतलब होता है वो पूरी आगे की लाइनें यहाँ पर हैं और फिर हम बाद वाली लाइनें लिख देते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखी है। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। हमें पाठ का यह अंश इसलिए सबसे अच्छा लगा क्योंकि पूरे पाठ में सबसे अधिक हंसी इसी अंश को पढ़कर आती है और सबसे जो मूल भाव है वो यहीं पर झलकता है। तो चलो वापिस जो है हम अपने प्रश्न उत्तर पर आ जाते हैं। तो उत्तर नंबर 3 हमने आगे लिखा है और वो उत्तर नंबर 3 मैंने आपको दिखा दिया। यहाँ से फटाफट से आप रोककर वीडियो को अपना उत्तर लिख लीजिए और उसके बाद हम जो है चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न में क्या है, यदि आप लेखक के साथ उस बस में यात्रा कर रहे होते तो आपका अनुभव क्या होता, और कल्पना करके लिखना है। तो सीधी सी बात है, अगर हम उस यात्रा में होते तो हमारी स्थिति भी वही होती जो लेखक की थी। हमें बहुत डर लग रहा होता, शायद हम ये सोच रहे होते कि हम बैठ ही क्यों गए इस बस में। और हो सकता है, ये भी हो सकता है कि लेखक के स्वभाव की वजह से हम भी हंसी मजाक में अपना समय बिताते और डर को भुला देते, जैसे लेखक ने डर को भुला दिया। आगे है एक गतिविधि। गतिविधि को करवाने से पहले मेरी है आपसे एक विनती ये है कि मैं उम्मीद हमेशा करती हूँ कि ये वीडियोस जो हैं वो आपके लिए लाभप्रद होंगी और आपको पसंद आई होंगी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, बच्चों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो को जरूर लाइक कर देना। वीडियो के नीचे आ रहा है एक लाइक का निशान और दूसरी तरफ वीडियो के ही नीचे एक रेड कलर का निशान है जिस पर लिखा है सब्सक्राइब। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर दें। आप जैसे उसे क्लिक करेंगे उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो जब भी हम वीडियोस डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको खुद मिल जाएगा। तो अब करते हैं हम पांचवा प्रश्न। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपने किसी डर की चिंता छोड़ दी हो, आप निश्चिंत हो गए हो? उस अनुभव को लिखिए। उस घटना को याद करके अपने सदस्यों की सहायता भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक लिखी है घटना जिससे अक्सर मुझे डर लगा करता था। वैसे हालांकि मेरे साथ तो ऐसा नहीं था, पर मैंने अपने आसपास में अपनी फ्रेंड्स को देखा था, अपनी सहेलियों को देखा था कि उन्हें ऐसे डर लगता था। वैसे एक बार या 2 बार ये घटना मेरे साथ भी घटी है। तो ऐसा अक्सर तब हुआ है जब स्कूल में टेस्ट में अंक कम आते थे और घर पर पेरेंट्स को दिखाने होते थे। जब डर की चिंता छूटती थी तभी वह अंक हम घर में दिखा पाते थे, और जब तक हमें डर लगता है तब तक हम वो नंबर, अपने अंक घर में बता नहीं पाते। और जब हम ये सोच लेते हैं अब जो होगा देखा जाएगा, डांट पड़ेगी तो डांट पड़ेगी, एक आध प्रसाद के रूप में और कुछ भी मिल जाएगा तो मिल जाएगा, अब नंबर दिखा ही देते हैं, तब हम उस नंबरों को दिखा पाते हैं। तो ये थी आज की प्यारी सी वीडियो। और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वीडियो को अपने और अपने फ्रेंड्स और दूसरे सेक्शन के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को ध्यान से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्लीज प्लीज प्लीज। और तब दोबारा मिलेंगे हम ऐसी ही अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू।